मुझे ये समझ नहीं आता भाजपाइयों को हो क्या गया है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने, लोगों को गुमराह करने, इस आपदा में उसके सिवाय में कोई काम नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद जाके देखा। जयराम के इलाके में पैसे इकट्ठे किए इन्होंने, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। बांटने का तरीका क्या था? बांटने का तरीके में भी भेदभाव। अगर एक कांग्रेसी है तो उसको देते नहीं है, जो बीजेपी का इनका पक्का आदमी है उसी को 25-25 हजार रुपये उसमें से बांटे। या कोई बेचारा न्यूट्रल आदमी, उसको भी नहीं दिया। राशन के थैले लेके आए, बड़े बड़े फोटो चिपकाए, वो इन्होंने अपने अपने वहाँ बड़े बैनर लगा दिया बीजेपी के वहाँ, और वो भी मतलब चुन चुन कर जो है भेदभाव करके दे रहे हैं। और लोगों में जो है गुमराह करना कि काम नहीं हो रहा है। जयराम के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 मशीनें लगी है, बताइए काम नहीं हो रहा क्या? मंडी डिस्ट्रिक्ट में 170 टोटल मशीनें लगी है, काम नहीं हो रहा क्या? बरमौर का इलाका जहां मैं जो है लंबा समय लगाया, हजारों यात्री फंसे हुए थे, सड़क जो है एक जगह नहीं कोई 30-35 जगह पे बाधित हुआ। हमने रात दिन काम करा के रिकॉर्ड समय में बरमौर तक यातायात को पूरा किया। तो क्या कांग्रेसी दिखाई नहीं दिया? हमारे जो है मंत्री है या हमारे विधायक दल है, जहां जहां भी आपदाएं हुई है उन इलाकों में जाके प्रशासन और जो हमारे पीडब्ल्यूडी है या हमारे अन्य विभाग है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रेस्टोरेशन हो रहा है। नहीं तो कैसे हो गया इतना सारा रेस्टोरेशन? हमारे राहत में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए तो जिसका भी मकान गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है या नहीं रखता है, अगर उसका मकान ध्वस्त हुआ है, पहली बार हिमाचल में एक नई जो है राहत की पैकेज दी गई, पूरे इंडिया में नहीं दिया गया। जो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की सोच रही और कैबिनेट ने उसमें मोहर लगाई। 7 लाख रुपए तो कहीं भी हिंदुस्तान में मकान क्षतिग्रस्त का नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार 1,30,000 रुपए देती कुल, और जो तुरंत क्षतिग्रस्त होता है तो उसको तो 2,500 रुपए देती केंद्र सरकार। हमारे जो स्पेशल पैकेज में 1-1 लाख रुपए दिया है। भेड़ बकरियां जो हमारे अभी 30,000 के करीब हमारे पशुधन का नुकसान इसी जो है त्रासदी में हुआ है। जहां मतलब 3 पशु तक जो है देने का प्रावधान था, वो भी बड़े पशुओं का 35,000 रुपये, छोटे पशुओं का 3,000 रुपये। अभी हाल में बढ़ाकर उसमें जितने भी पशु नुकसान हुए, अगर 50 भेड़ बकरियां भी चलेगी तो 9,000 रुपये किया। ये पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से बड़े पशुओं का 55,000 रुपये किया है। चाहे आपके 10 पशु भी चले गए, चाहे 20 चले गए, एक्चुअल के हिसाब से दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक किस्म से राहत है। इससे अभी जैसे किसी का मकान के अंदर अगर कोई भी उनके अपने जो है बिलोंगिंग्स बह गए तो क्या देते थे? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। ये बढ़ा के 50,000 किया, बढ़ाकर अभी जो स्पेशल पैकेज में 70,000 किया। तो ये तो सारा हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा राहत का काम हो रहा है जो इन भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब रिकॉर्ड तोड़ राहत के काम हुए हैं। मनरेगा में मंडी डिस्ट्रिक्ट में 2023 में 1,000 करोड़ का काम हुआ है, और इसी तरह से 24 में भी 500 करोड़ का काम हुआ है। या ये काम इनको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी मैं निगुलसारी जो जिला किन्नौर का जो पूरा सेब हमारा मटर का फसल, स्पीति, वहीं पे आर्मी, वहीं पे ITBP सारे फंसे हुए थे। हमने रात दिन करके उस सड़क संपर्क को हमने वहां बहाल किया। वहां तो भाजपाई कोई नजर नहीं आए, बल्कि एक भाजपा का छुटभैया है किन्नौर का, वो जो है रातों रात नंबर जंप करके निगुलसारी से चौरा कोई 15 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, सारी गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी। ये जो है नंबर जंप करके सबसे आगे आ गया। कैसे पहुंच गया सबसे आगे? ये लोग है लाइन तोड़ नेता, भाजपा लोग। जहां कुछ मिलने का या जहां कुछ करना है सबसे आगे पहुंच जाएंगे, सारे नियम का कानून तोड़कर। तो ये जो है सबसे आगे आके बैठ गया। कैसे आया? इतने जो है कई सौ गाड़ियों को लांग के कैसे आगे आ गया? उसको किन्नौर के मटर या सेब को निकालने की कोई चिंता नहीं है। इनको केवल चिंता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ को आगे करने का है। अब इस निगुलसारी में जब लगातार प्रयास के बाद सड़क को खोला गया तो उसमें जो है कुछ समय हम जो है नीचे की तरफ से जो रामपुर की तरफ से गाड़ियों को निकाल रहे थे, कुछ समय जो हमारा मटर की फसल है, सेब की फसल को निकाल रहे थे। बीच में फिर रोकना पड़ता है, सड़क को फिर दोबारा रिपेयर करना पड़ता है। बहुत ज्यादा दलदल के कारण इसको ठीक कर रहे थे। उसमें भी इन्होंने ट्रक वालों को भड़काया, उसमें भी जो है टूरिस्टों को भड़काया, बीजेपी वालों ने भड़काया। मेरे पास तो एक का फुटेज है यहाँ पर। वो क्या करने जा रहे थे बताइए? मंत्री वहां गया, काम करने गया,
तो इन्होंने बोल दिया कि मंत्री की गाड़ी को छोड़ दिया। अगर मंत्री को नहीं छोड़ोगे, मंत्री अगर नहीं जाएगा तो आपका काम हो जाएगा जल्दी से। मंत्री कोई सैर सपाटा करने गया था, जिस तरह से इनका छोट भैया सैर सपाटे के लिए आ गया। कहाँ थे जयराम उस टाइम? 10 दिन से किन्नौर में जो है त्रासदी का माहौल था बना हुआ। आज हमने इस बात का संतोष है कि वहाँ पर हमारे किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के जो हमारे पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के और मजदूरों का और जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो LNT ऑपरेटर्स हैं, सबके सहयोग से रात को 2-2 बजे तक काम करके पूरा सेब जो आज तक का रुका हुआ था सब निकाला, हमने सारा निकाला। और कई मतलब 1200-1300 गाड़ियां जो है शिमला की तरफ से, जिसमें आर्मी और जो है ITBP के जो राशन था वो निकाला। यहाँ तो लोगों का जो है सोच ही बदल गया है। कहते हैं आर्मी वालों को भी मत छोड़ो, ये कहते हैं ITBP को भी मत छोड़ो, और वो भटका के गए हुए ट्रक। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 20 सड़क